हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका जो दूसरा पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। तो चैनल के माध्यम से आईपीएल इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर लीग चलाई जा रही है, जो कि 100 क्वेश्चन की रहने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। आप लोग अपना मॉडल पेपर और इजी नोट से तैयारी तो कर ही रहे होंगे। आप ये 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका अन्यमूल्यन है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाकी सारे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, एनसीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, तो उपयुक्त सभी क्या है? समावेशी शिक्षा के मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे डी क्रोली। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है, तो निर्देशक की भूमिका होती है। नेक्स्ट है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी। सफल समावेश में क्या आवश्यक नहीं है? तो अलगाव आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो ये क्या है? सामान्य बुद्धि है। और एस का पूछे तो एस है विशिष्ट बुद्धि। आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? तो ये बनी थी 22 जून 1993 में। नेक्स्ट है, एसईएन निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं, कौन है व्यावसायिक निर्देशन के जनक? तो ये हैं फ्रैंक पार्सन्स। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है दृष्टिबाधित द्वारा। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? तो श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित और वाणी बाधित उपयुक्त सभी क्या हैं? विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो सांस्कृतिक कारक मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? तो स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? तो झगड़ालू प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है 140 से ज़्यादा। नेक्स्ट है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल रोजर्स का। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार है। दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रकार है वह है आपका चलचित्र या सिनेमा या टेलीविजन। पाठ्यक्रम सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत है। पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, बालक केंद्रित, प्रकरण केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है, तो शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है। विकलांग बालक नहीं है, तो बाल अपराधी विकलांग बालक के अंतर्गत नहीं आएगा। बालक अध्यापक से किस रूप से सीखते हैं? बालक अध्यापक से किस रूप से सीखते हैं? तो औपचारिक रूप से सीखते हैं। शिक्षण प्रबंधन के कितने सोपान हैं? शिक्षण प्रबंधन के 6 सोपान हैं। नेक्स्ट है, क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हाँ। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई थी? 2006 में आई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध है किससे? तो ये है 2005 से। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 या NCF 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है, तो 1993 से संबंध है। MHRD का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 से 1966। रोडसा स्याही धब्बा किसने बनाया? तो हरमन रोडसा ने बनाया। समावेशी शिक्षा है
कम खर्चीली है। नेक्स्ट है परिवार एक ऐसा समूह जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 50 to 70, 50 से 70। किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? तो भाषा प्रयोगशाला हो जाएगा राइट आंसर। 20/20 विजन का अर्थ होता है सामान्य दृष्टि। किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? तो हैविंग हर्स्ट हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है आईईपी का पूर्ण रूप होता है। आईईपी का पूर्ण रूप होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? तो ये आया अस्तित्व में 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है SCERT का पूर्ण रूप क्या है? SCERT का पूर्ण रूप है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। श्रवण बाधित को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य बालकों की IQ क्या होती है? तो 90 से 110 होती है। DPEP का पूर्ण रूप क्या है? DPEP का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253। NGO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बेल पद्धति का जनक कौन है? तो लुई विरेल हो जाएंगे राइट आंसर। टोली शिक्षण कहाँ विकसित हुआ था? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है संतुलक गैंदर चिकित्सीय उपकरण है सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टाकोन। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है श्रवण बाधित अक्षमता में। बच्चों का कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो सभी हो जाएंगे भिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के और प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? तो मांसपेशियों का कमजोर होना हो जाएगा राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 56 का खा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दृष्टिहीन बालकों को वही पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? तो हाइपरलेक्सिया। निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। किसी शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उसे कहा जाता है निदानात्मक शिक्षा। नेक्स्ट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता। नेक्स्ट है ऑटिज्म संबंधित है। ऑटिज्म संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। नेक्स्ट है अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 2004। एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा अन्य के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब प्रस्तावित हुआ? तो ये प्रस्तावित हुआ 2006 में प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट है ब्रेल विधि तथा टैप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है दृष्टिबाधित छात्रों की। प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने निर्णयों में स्वतंत्र। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है अफेसिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो क्रियान्वित हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 2010 से क्रियान्वित हुआ था 1 अप्रैल 2010 से।
नेक्स्ट है सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, मानवाधिकार। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षमता बच्चे को रखना चाहिए। गंभीर रूप से अगर पीड़ित मानसिक बच्चा है तो उसे रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? उपयोगहीन है चक्राकार सीढ़ियाँ। निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? तो छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। नेक्स्ट है भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है श्रवण बाधित छात्रों के लिए। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जटिलता का सिद्धांत। निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? तो समूह शिक्षण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टोकॉन। नेक्स्ट है संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है दृष्टिबाधित अक्षमता में। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो छात्र काउंसिल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है समावेशी शिक्षा। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है अपसरणीय चिंतन से। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? तो जटिल कार्य। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक बुद्धि इंद्रियां पेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। किसका कथन है? तो ये कथन है हेविट एंड फोरनेस का। हेविट एंड फोरनेस का। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। संविधान के किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है? तो 46 हो जाएगा राइट आंसर। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल हो जाएगा 30 अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं इटार्ड। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रुकसेंक का। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य कैसा देना चाहिए? तो संतुलित गृह कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात है, तो यह है 30 छात्रों पर एक शिक्षक, 1:30। एक शिक्षक और 30 छात्र। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है प्री प्राइमरी हेतु। पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की विषय वस्तु तक पहुंचता है। किसका कथन है? तो ये कथन है ब्रूवरेक का। नेक्स्ट है परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं, यह किसने कहा है? तो यह कहा है रूथ स्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट है टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब हुआ? 98 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए 1955 में। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।